ओम शांति। 24 अप्रैल 2026 की साकार मूल्य से होमवर्क। आज की मूल्य से फ्लो चार्ट को सामने देखते किसी भी एक पॉइंट का चिंतन करेंगे और अपने आप को इस मुरली की धारणा से स्वराज्य को प्राप्त करने लायक बनाने का आज लक्ष्य रखेंगे। तो आज का लक्ष्य भी यही है, स्वराज्य का पद और स्वराज्य का वर्षा प्राप्त करने के लिए बाप के दिल पर चढ़ने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं डबल अहिंसक हूँ। अंतर्मुखी बनकर एक बाप की याद से, बाप के अलौकिक संग के रंग से स्वयं के संस्कारों को भी अलौकिक बनाना है। अपने वचनों से किसी को दुख नहीं देना है। अपने अलौकिक संस्कारों के द्वारा और शब्दों के द्वारा सबको सुख की अनुभूति करानी है। वचनों से दुख देकर किसी की स्थिति को हिला देना भी हिंसा है और अपने संस्कारों के द्वारा भी किसी को तंग करना हिंसा है। इस तरह दोनों प्रकार की हिंसाओं पर विजय प्राप्त करने वाली मैं डबल अहिंसक, सबको सुख देने वाली अपने कर्मों से और अपने वचनों से, अपने संस्कारों से बाबा से डबल अहिंसक के वरदान की अधिकारी हूँ। तो आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। आज हम सत्यता की शक्ति की क्या विशेषता होती है उस पर मनन चिंतन करेंगे। जैसे कि सत्यता अर्थात अविनाशी, सत्य अर्थात सच, और अपने सत्य स्वरूप को देखते हुए ये चेकिंग करनी है कि मेरे अंदर आत्मा की सत्यता की शक्ति कहाँ तक जमा हुई, क्योंकि सत्यता को रियलिटी बोलते हैं। जितने हम आत्मा के निजी गुणों का स्वरूप बन जाएंगे तो ये स्वरूप हमारी शक्ति होगी। इस रियलिटी से हमारे कर्मों में रॉयल्टी आ जाएगी, श्रेष्ठता आ जाएगी। हमारा बोल चाल कर्म इसमें श्रेष्ठता होगी, रॉयल्टी होगी। तो सत्यता की शक्ति वाली आत्मा सदा ही निर्भय रहती है, सदा ही खुश रहती है। सत्यता की शक्ति वाली आत्मा सदा ही विजयी होती है और बाबा का संग, बाबा का साथ होने के कारण कोई भी विघ्न आता है उसे भी अपनी खुशनुमा स्थिति के द्वारा पार कर लेती है। सत्यता की शक्ति से ही सभ्यता का गुण आता है। सभ्यता के गुण में क्योंकि सत्यता परिस्थिति भी आती है, सत्यता के आगे विघ्न भी आते हैं, लेकिन शीतलता के संस्कार द्वारा, सभ्यता के संस्कार द्वारा उस पर विजय प्राप्त कर सकती है। इस तरह बहुत सारी विशेषताएं हम चिंतन करेंगे। आज हम पुरुषार्थ करते हैं बाप के दिल पर चढ़ने के लिए। पहला पुरुषार्थ रहेगा कि हमें निर्विकारी बनना है। बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। तो इसके साथ बाबा ने कहा तुम्हें महावीर बनना है। ये बहादुरी करके दिखानी है। पवित्र बनने के लिए बहादुरी करके दिखाने का अर्थ यही है कि हमने रहना तो संबंधियों के साथ तोड़ निभाना है, उनसे अलग नहीं होना है, लेकिन संपूर्ण बनने का अटेंशन रखना है तो अंदर रहने वालों से भी तीखे जा सकते हैं। तो ये पवित्रता की धारणा आज करनी है। कमल हल्का होता है, न्यारा होता है, उपराम होता है, और कमल का फूल जितना उपराम होता है आकर्षण से मुक्त होता है, लेकिन रूहानी आकर्षण उसके अंदर होती है। तो ऐसा बनना है। दूसरी विधि बताई कन्याओं के लिए। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें नष्टो मोहा बनना है और बंधन मुक्त बनना है। तो स्मृति रहे कि अब घर वापस जाना है, सबसे ममत्व मिटा देना है और देह भान को भूलकर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। इस तरह नष्टो मोहा बनने की विधि बताई। फिर बाबा ने कन्याओं को बोला बंधन मुक्त बनना है। कन्याओं पर कोई जिम्मेवारी नहीं है, अपना कर्तव्य स्मृति में रखना है कि कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे। तो जितना सर्विस में लग जाएगी उतना बंधनों से मुक्त होती जाएगी। तो इस तरह आज निर्विकारी बनना है, तो नष्टो मोहा बनना है, बंधन मुक्त बनना है, कमल फूल समान पवित्र बनना है, और फिर वैराग्य वृत्ति अपनी बुद्धि में रखनी है। तो बाबा ने बताया ये पुरानी दुनिया है, ये सब मिट जाएगी, ये पुराना शरीर भी छोड़ना है। तो हम पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को भूलकर अब नई दुनिया को
अपनी बुद्धि में रखेंगे और भूलने के लिए अशरीरी का अभ्यास करते रहेंगे। तो वैराग्य रखने के लिए वानप्रस्थ अवस्था को बुद्धि में रख उसकी सेवा में और वाणी से परे जाने का ध्यान रखेंगे। और फिर विकर्माजीत बनना है। विकर्माजीत बनने के लिए बाबा ने कहा है कि अपनी चलन से ना कोई ऐसा कर्म करना है यज्ञ में और ना ही किसी को दुख देना है कि जिससे यज्ञ की आबरू चली जाए। तो नहीं तो सावधानी दी, बाबा साक्षात्कार कराएंगे और सजा भी देंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो निर्विकारी बनने के लिए मर जीवा जन्म को बुद्धि में रखना है, अर्थात जीते जी मर करके बाप के गले का हार बनना है। अपने टाइटल्स को स्मृति में रखना है। हम सुदर्शन चक्रधारी है, हम इस समय ब्राह्मण कुलभूषण है, हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी है, तो हम वानप्रस्थी है। तो इस स्मृतियों में रखते हुए पवित्रता की धारणा करनी है। इसके साथ साथ बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि फरिश्ता स्थिति पर फरिश्ता हूं ये स्मृति में रखना है। तो हमारे बोल है वो मधुर होने चाहिए, व्यवहार में अलौकिकता होनी चाहिए, और जो व्यर्थ से अपने को मुक्त रखेंगे तो फरिश्ता स्थिति के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। फिर धारणा बुद्धि में रखनी है, तकदीर को ऊंच बनाने के लिए तदबीर करनी है। ये स्मृति में रहे कि सत्य बाप हमारे साथ है, तो सत्यता की शक्ति को धारण करेंगे तो खुशी सदा रहेगी। अगर सत्यता की शक्ति नहीं है तो खुशी गायब हो जाएगी। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, बाप के साथ स्पष्ट रहना है और ड्रामा के राज को बुद्धि में रखना है और किसी पर दोष नहीं लगाना है। इस ड्रामा में किसी का भी दोष नहीं है। और तो बाप का दिल पर चढ़ने के लिए जितना धारणा मूर्त होंगे, जितना सर्विसेबल होंगे, उतना बाप की आशीर्वाद बनेंगे, नंबर मिलेगी, नंबर 1 जाएंगे और बाप के दिल पर चढ़ेंगे। तो इस तरह याद के लिए बाबा ने कहा देह देह के सब संबंधों को भूल एक बाप की याद में रहना है। जितना योग युक्त रहेंगे उतना ही पाप भस्म होते जाएंगे। योग युक्त रहने के लिए बाबा ने विधि बताई, योग का बल जमा करना। योग का बल जमा करना अर्थात सदा ही बाप की याद में रहना। जितना हम बाप की याद में रहेंगे, योग बल से सारा दिन बुद्धि का योग बाप की तरफ लगा रहे, बुद्धि योग कहीं भटके ना, योग बल जमा होगा, उतना ही विश्व के मालिक बने का वर्षा बाप से ले सकते हैं। यथार्थ पहचान के द्वारा बाप को याद करना, हम आत्मा है, आत्मा का घर निराकार है और निराकारी दुनिया है, आत्मा निराकार है, बिंदु मिसल है, इस शरीर में आकर के पाठ बजाती है, आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ लेती है। तो यथार्थ परमात्मा की पहचान को बुद्धि में रखना है, वो भी निराकार है। जैसे आत्मा बिंदु है वैसे परमात्मा भी बिंदु है, वो नॉलेजफुल है, पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, उनको सुप्रीम आत्मा कहते हैं। उनकी याद से ही आत्मा सतो प्रधान बन सकती है और जितना याद में रहेंगे उतना बाबा की समीपता का अनुभव करेंगे। हम संबंधों से जब याद करते हैं तो संगम युग पर हमें सत बाप, सत टीचर, सतगुरु मिला है। पिता के संबंध से हमें स्वराज्य का वर्षा मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है। और सतगुरु नॉलेजफुल है, पढ़ाई पढ़ाते हैं, सारा मदार पढ़ाई के ऊपर है। इस पढ़ाई को पढ़ने से ही हम ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। इस पढ़ाई में हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया जाता है। ये पढ़ाई बहुत सहज है, लेकिन इस पढ़ाई के साथ साथ कर्मों के ऊपर भी अटेंशन देना है। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ही पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। बाबा के साथ लव भी रखना है। लव का आधार है कि हमें स्वधर्म, स्वरूप, स्वदेश और जो काल है उसको बुद्धि में रखकर बाबा के साथ प्रीत की रीत निभानी है। जितना लव होगा उतना ही आत्मा सत्व प्रधान बनती जाएगी। और सेवा में बाबा ने विधि बताई, स्व उन्नति के लिए हमने सेवा करनी है। जितना सर्विसेबल होंगे उतने बाप के दिल पर चढ़ेंगे, उतना भविष्य ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे, नंबर 1 जाएंगे। और जैसे जैसे हम सर्विस करते जाएंगे बाप की आशीर्वाद भी मिलेगी। सर्विस करने वालों को देखकर बाप खुश भी होते हैं। सर्विस क्या करनी है, प्रदर्शनी को गांव गांव में ले जा करके सबको बाप का परिचय देना है। कम से कम 150-200 जगह पर जाकर के सेवा करनी है। ओम शांति।